इसकी साइकिल के अंदर भी डेथ क्रॉस होने के बाद बिटकॉइन ने $13,000 के आसपास, $14,000 के आसपास लगाया था बॉटम, और आज 2025-26 की साइकिल के अंदर भी आफ्टर डेथ क्रॉस ये फॉल हुआ। पिछली बार भी डेथ क्रॉस हुआ, उस टाइम में बाउंस बैक आया। इस बार भी 59,000 के आसपास से वापस 74,000 गया है। क्या ये डेथ क्रॉस का टेस्टिंग है या फिर मार्केट का रिवर्सल जोन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल क्रिप्टो हॉर्स पे। चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको वो टेक्निकल मिलता है जो आपके पैनिक को नहीं, आपके इमोशंस के साथ ट्रेड कर पाता है। मीन्स आप अगर किसी भी ट्रेड के अंदर फंस गए या किसी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर फंस गए, तो आपको एक परफेक्ट राय दी जाएगी कि आपको कितने टाइम तक होल्ड करना है, क्या काट देना चाहिए, कभी डीलिस्टिंग की रिस्क तो नहीं है। तो उन सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी आपको एक सही गाइड किया जाता है। तो कृपया करके दोस्तों इस चीज़ को एज एजुकेशन पर्पस ही लेना, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिटकॉइन लगभग सितंबर-नवंबर के बीच से ही अपने टॉप के बाद बॉटम लगाने के लिए रेडी हो गया था, और आज कहीं ना कहीं 74 से वापस 71 के आसपास सर्वाइव कर रहा है। क्या रह सकता है इसका अगला टारगेट? क्या ये यहाँ से वापस एक टेस्टिंग के बाद नीचे आएगा? दोस्तों दो चीज़ें यहाँ पे अभी सिनेरियोस बन रहे हैं। अगर ये डबल बॉटम बनाने की कोशिश करता है, यहाँ से अगर 100 के एक टूर के लिए निकलता है तो यहाँ से डबल बॉटम निकालता है, तो ये पहले वापस अपने एक 63 जोन को टेस्ट करेगा एंड देन निकलेगा। बट अगर इसके ऊपर पहले ही निकलता है, टेस्ट करता है, तो इसका टारगेट 85-90,000 ऑलरेडी होने वाला है। ये वापस टारगेट अचीव कर सकता है। बट अगर ये एक चीज़ यहाँ पे करता है, क्या चीज़? कि अगर ये अपने इस वाले लेवल का बॉटम मानता है ना, तिरछा बॉटम, तिरछा डब्लू पैटर्न मानता है ये वाला, है ना, तो ये इसका इस तरह से मूव ऑन होने वाला है, क्योंकि फिर इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन भी आएगी। वो रहेगी कम से कम ये वाली, ये ट्रेंड लाइन आएगी जो कहीं ना कहीं हमें एक 200 मूविंग एवरेज के आसपास भी ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना ज़रूरी है, और ये वाकई में काफ़ी कमाल हो सकता है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर ये बॉटम है तो इतना जल्दी क्यों है, ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट है। तो दोस्तों अभी समय से पहले बॉटम लगा, इसके पीछे काफ़ी रूमर्स है, वॉर्स है, और जिस तरह से पहले लूना क्रैश हुआ उसी तरह ये वॉर्स के फर्स्ट भी हैं। तो उस टाइम साइकिल थोड़ा लंबा चला, लेकिन इस बार साइकिल हो सकता है थोड़ा कम डेज का होगा, क्योंकि अभी हम कम से कम 150 दिन क्रॉस कर चुके हैं आफ्टर BTC टॉप, और अभी 150 दिन मतलब एक साल का भी ये रन होता है, उसमें से हमारे पास 100-150 दिन और बच रहे हैं। तो अगर 150 दिन में से अगर 50 दिन भी और ये निकाल लेता है इस जोन के आसपास, 100 के आसपास, तो पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि फिर हम नए ट्रेंड की ओर बढ़ेंगे। तब तक धीरे धीरे हाल्विंग का टाइम भी नजदीक आएगा और BTC धीरे धीरे क्रॉस आउट भी करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर देखने वाली चीज़ें कहें तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं BTC के अंदर ही बाउंस होगा यार। आफ्टर डेथ क्रॉस इथेरियम ने भी डबल ब्रेकआउट देने की कोशिश की, और ये जो बियरिश फ्लैग वाला जो पैटर्न था इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसने बहुत अच्छी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसने $2200 हिट किया, लेकिन कल थोड़ा सा मार्केट में गड़बड़ होने की वजह से वॉलेटिलिटी रही और उस वजह से ये नीचे आ गया, वरना इसका टारगेट इजीली 2500 से $3000 के आसपास जाने वाला था। तो ये ब्रेकआउट से ही आया था, बस कुछ गड़बड़ हुई उस वजह से ये फेल्ड हुआ। बट हाँ, स्टिल अभी हमारे पास रेंज है इसकी। अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो ये 1600 के आसपास जाएगा, और हो सकता है फिर टूटे तो और नीचे जाएगा। बट हाँ, करंटली हमारे पास $2000 से लेके $2150 के बीच रेंज ये बिल्ड कर सकता है, ठीक है। और जो इसका अभी करंटली RSI भी जो था वो बाउंस बैक एक्सपेक्ट करा रहा था, रेनबो चार्ट भी एक्सपेक्टेड कर रहा था बाउंस बैक। बट हाँ, अभी कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर क्लियर नहीं है, जिस वजह से काफ़ी चीज़ें भटक रही। हालांकि अभी देखें ना तो सोलाना दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कोशिश की। सोलाना में अगर मैं आपको दिखाऊँ, सोलाना में भी यहाँ पे $90 हिट करने की कोशिश की, और ये एक अच्छा प्रदर्शन होता है ऐसी कंडीशंस के अंदर। अभी 88 के आसपास चला, लेकिन इसने लगभग 94 के आसपास अपना टच किया जोन। बट स्टिल ये 100 वाला जो एरिया है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ब्रेकआउट नहीं देता तब तक बड़ी रैली नहीं है। और अगर हम डाटा भी चेक करें दोस्तों, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक बियरिश फ्लैग का ही काम कर रहा है। तो इसका ट्रेंड या तो रिवर्सल करने के लिए इसके ऊपर निकलना पड़ेगा या फिर इसके नीचे जाना पड़ेगा, तब हम एक अलग ट्रेंड देख पाएंगे इनके अंदर। सोलाना के साथ भी अगर अच्छे प्रोजेक्ट की बात करें, जैसे सोलाना इकोसिस्टम का रेडियम कॉइन हो गया दोस्तों, तो ये रेडियम कॉइन अगर आप चाहो तो अभी फ़िलहाल के लिए बेस्ट जोन है। हो सकता बाद में पता नहीं कहाँ मिले, लेकिन आज की डेट में इसकी जो रेंज है, आज की डेट में अगर इन्वेस्ट की बोले तो ठीक है, ये चीज़ अभी अच्छी चीज़ है। आज की डेट में 61 के आसपास ही मिल रहा है, और ये अपनी 21 वाली साइकिल के आसपास आ रखा है, और सोलाना का एक अच्छा इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है।
बाकी बहुत सी चीज़ें जैसे बॉर्नविटा है, तो बॉर्नविटा दोस्तों क्या है कि अभी मार्केट के साथ पिटा हुआ है, बट स्टिल ये बहुत मोटिवेशंस वाली बात है कि ये अपने आप को यहाँ पे ऐसे मूवमेंट के अंदर भी सस्टेन कर रहा है। और अगर बॉर्नविटा की मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो बहुत बड़े जोन के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत डेंजरस लेवल है ना, बहुत डेंजरस वाले लेवल से ये अपने आप को यहाँ से बचा रहा है। पहली चीज़ ये, एक तो जैसे 25 वाली बात भी करें अपन दोस्तों यहाँ पे, तो इस जोन से भी ये अपने आप को बचा रहा है। मतलब ये बोले ना, वेल है यार, वेल है, सच्ची में वेल है। देखो ये चीज़ है यहाँ पे। और अगर ये अभी जैसे ये एरिया में आपको थोड़ा सा रेंज बढ़ा के दिखाऊँ, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है इनके अंदर, ये ट्रेंड लाइन है फ़िलहाल, ठीक है, जो इसकी काफ़ी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये एक बड़े लेवल का लगभग ऑलमोस्ट 7-8 मंथ का फॉलिंग बीच है, जिसका ब्रेकआउट, यानी कि अगर अपन बोले 2 रुपये के ऊपर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये रैली ले सकता है। बट स्टिल जब तक ये बड़े जोन की बात करूँ तो 12 रुपये के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक बड़ी रैली इसके अंदर नहीं आएगी। शॉर्ट रैली फ़िलहाल के लिए ये है, लेकिन बड़ी रैली निकलने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। मार्केट इसका बहुत पिट गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो बियर बुल का यही डिफरेंस होता है कि अल्ट कॉइन को मारने का काम करता है बियर्स, ठीक है। तो ये छोटा सा एक अपडेट है। फिलहाल देखो वॉर्स वगैरह की चीज़ें शांत होती हुई नज़र आ रही है, और टेरिस वगैरह से भी रिलीफ मिले, तो होप्स हो यार मई के अंदर मार्केट के अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आई। मैं ये एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ कि आफ्टर मई BTC वापस 100 की, यानी कि 1 ईयर प्लस होना चाहिए। बट लेट सी इवेंट्स क्या आप कहते हैं वो उस हिसाब से हम कंफर्म करेंगे। फिलहाल के लिए आज के वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपने टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।